पूरा हमारा देश कमजोर हो गया है। आपको हो गया बीमारी, ठीक है, बीमारी दूसरे को नहीं होना चाहिए इसीलिए बता रहे हैं, और कोई मकसद नहीं है। सवेरे 7 बजे फिर से समझा रहे हैं, अंकुरित अनाज, चना कुराया हुआ, मूंग कुरा के भर पेट खाइए मूंगफली के साथ, और सेब, केला, मतलब आपका बादाम और अनार, जो भी खाते हैं फल, बिल्कुल खा सकते हैं। सवेरे फल, अंकुरित अनाज, मूंगफली, ड्राई फ्रूट जो भी खाते हैं सवेरे या 7 बजे वो खाइए, ठीक है। जो अपनी सक्षम है, जिनको जो गरीब है तो भाई मूंगफली से काम चलाइए, अंकुरित अनाज को महंगा चीज थोड़े है। सत्तू खाने वाले को बीमार देखे हैं, रिक्शा ठेला जो चलाता है सवेरे सत्तू शाम को सत्तू, देखे हैं, अमराला के पास पड़ा रहता है, कोई बीमारी ना होता है। सत्तू बहुत पावरफुल डाइट है, और सवेरे नहीं होता है तो 2 गिलास गाढ़ा सत्तू पी लीजिए, खा लीजिए, अगर ये भी नहीं करना है तो। उसके बाद 11 बजे ब्रेकफास्ट कीजिए। रोटी जो खाते हैं या पराठा खाते हो, आटा कभी भी आटा सिर्फ गेहूं का मत खाइए। गेहूं 2/3, 1/3 चना का आटा, क्योंकि ये टेस्टी लगता है। मिक्स अनाज बनाइएगा, नहीं खा पाइएगा क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। साथ में अंडा या मछली या जो भी प्रोटीन के लिए जाते हैं, मशरूम, पनीर, जो भी अच्छा लगता है साथ में खा लीजिए, सब्जी बना के। जो दोपहर का खाना 3-4 बजे के आसपास खाते होंगे, तो दोपहर के खाने में कभी भी जो चावल बनाते हैं वो पानी निकाल के, पानी उसका फेंकिए मत, माड़ मत फेंकिए। अच्छा, ये बुद्धि की बात है कि लोग गांव में, हाँ, माड़ में नमक मिला के और घी मिला के दिया जाता है ताकत के लिए, तो उसी माड़ को फेंक दीजिएगा तो चावल खाने लायक रहेगा। तो ये तो अकल की बात है, गांव में सब फेंक देते हैं माड़ को। तो इसीलिए खाली चावल खाइएगा तो डायबिटीज नहीं होगा, टीबी नहीं होगा, कि हार्ट का बीमारी नहीं होगा। तो जितना भी देख रहे हैं ना हम लोग, डायबिटीज जो महामारी बना हुआ है और टीबी जो महामारी बना हुआ है, खराब खाने से हो रहा है। खाना को ठीक कीजिए, नहीं तो देश हमारा जो इतना इलाज पे खर्चा करते हैं, और लोग सोचते हैं कि दवा मिल जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक नहीं ये बात है। बात सही ये है कि खराब खाने से पूरा देश खराब हो रहा है। कमजोर देश को कोई नहीं कुछ समझता है, कभी चाइना दिखाता है, कभी अमेरिका दिखाता है, का सब डब्बू की तरह भारत देश महान है। काहे का महान है? महान इंसान से बनता है। इंसान कमजोर रहेंगे तो देश महान बन जाएगा। तो महान बनने का तरीका वही है, अच्छा खाना, अच्छा जीवन शैली, तब जाके खराब खाने से निगेटिव थॉट होता है, जिंदगी जीने का मन ही नहीं करेगा। तो जिंदगी जीने का मन ही नहीं करेगा तो एक देश जिसमें ज्यादातर लोगों को जिंदगी जीने का मन ही नहीं, तो देश का क्या हाल होगा जी? मोदी जी के लिए क्या कर लेंगे? नहीं समझ रहे हैं। तो अब जो है दूसरा जो चौथा पॉइंट आता है, चावल जैसे रोटी खाते हैं कैसे चावल खाते हैं ऐसे, दाल मोटा रहना चाहिए, गाढ़ा दाल। सब्जी खाते हैं 2-3 सब्जी, जो भी सब्जी आपको अवेलेबल है, सब्जी बहुत तल छन के मत बनाइए। बहुत तला भुना सब्जी खराब होता है, क्योंकि ऑयल खराब हो जाता है, उसका रेजिनेट हो जाता है। कॉमन जो फूड प्रैक्टिसेस है, शाम को खाना जो खाते हैं 7 बजे या 8 बजे के बाद, उसके बाद खाना मत खाइए। और जब रात में खाते हैं, अगर चावल ही खा रहे हैं, चावल बनने का तरीका बताइए, रेड राइस, ब्राउन राइस या पारा बॉइल्ड राइस, दूसरा चावल ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। माड़ पसा के कभी नहीं। रात में अगर रोटी खा रहे हैं तो अगेन हम बताए, आटा मिक्स होना चाहिए गेहूं का और चना का, 1/3 गेहूं और 1/3 चना, 2/3 गेहूं, ठीक है। हम क्यों बोल रहे हैं फारसी, किसी की आपको बता रहे हैं ताकि ये मैसेज जाए कि लोग को नहीं बीमारी हो। टीबी से बचने का इलाज जो एमडीआर एक्सडीआर हो रहा है वो दवाई नहीं है, दवाई तो उपाय हो गया, क्या हो गया तो क्या करें? नहीं होना चाहिए टीबी। नहीं होने के लिए स्ट्रॉन्ग फूड चाहिए, मजबूत खाना महंगा नहीं होता है। सत्तू खा के जो गरीब लोग मजबूत रहते हैं उनको बीमारी नहीं होता है। यही हम समझाना चाह रहे हैं कि क्या खा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, कितना खाते हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खूब खाइए, कब खा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम को सोने से पहले खाने के बीच में 3 घंटे का गैप रहना चाहिए। 7 बजे के बाद खाना मत खाइए। अगर भूख लग भी गया तो भुंजा खा लीजिए। जो भुंजा होता है, भुंजा में मिक्स जो भुंजा होता है, चना का, मूंगफली, चावल और मकई सब मिला के जो भुंजा होता है वो बहुत ताकत होता है उसमें, बहुत अच्छा खाना है। तो साथ में कभी भूख भी लग गया तो थोड़ा भुंजा खा के सो जाइए। मत खाइए खाना, क्योंकि जो खाना खा के तुरंत सोते हैं वो शुगर तेजी से बढ़ता है, और शुगर जब तेजी से बढ़ता है उसी से होता है डायबिटीज, उसी से हार्ट बीमारी, उसी से 10 तरह का बीमारी। अब मान के चलिए खाए और खा के सो गए तो शुगर कहाँ जाएगा? अंत में क्या होगा? जो आपका पैंक्रियाज है जो शुगर को कंट्रोल करता है, इंसुलिन कहाँ कितना देगा? बोले भैया बस हो गया, अब नहीं, अब जितना तुम खाते हो तुम 4 को बीमारी लो, हमको नहीं मतलब। तो जीवन शैली ठीक करना पड़ेगा आप। ये तो हो गया खान पान। जीवन शैली में सबसे जरूरी चीज है, कसरत नहीं भी करते हैं तन के बैठिए, तन के चलिए, लगातार नहीं बैठिए। तन के बैठने का फायदा क्या है? तन के बैठते हैं तो हम फिर से बता रहे हैं आपको, ब्रेन और स्पाइन एक लाइन में हो जाता है, तो उससे आपका एनर्जी फ्लो बहुत फास्ट होता है। जितना योग का विधि है सब में तन के बैठने का है, ये आसन वो आसन, सब आसन में तन के बैठने का है। क्यों? क्योंकि ताकि ब्रेन और स्पाइन एक लाइन में रहे, सीए से फ्लूइड बहुत तेजी से फ्लो करे।
तब जाके आपका शरीर मजबूत होता है। वो अपने आप इंटरनल हीलिंग बोलते हैं, ब्रेन और स्पाइन अपने आप ही आपके शरीर को हील कर देता है, टॉक्सिन निकाल देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CSF, वही CSF सारे ब्रेन को एनर्जी देता है, टॉक्सिन निकालता है। तो इस बात को अच्छे से समझिए। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे आप बनेंगे मजबूत, समाज बनेगा मजबूत और देश बनेगा मजबूत। ये बार बार जो इतना बीमार होना कहाँ से अच्छी बात है? जिंदगी जी के रात दिन बीमार रहे, मजा आता है जीने में, उसे जी के क्या करेगा? समझे? ये क्यों हम समझा रहे हैं, बार बार ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग खाने को ठीक कीजिए। स्ट्रांग खाने से ही हमारा देश स्ट्रांग बनेगा, और लोग स्ट्रांग बनेंगे तभी देश स्ट्रांग बनेगा। ठीक है ना? ठीक है, समझ गए?